हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं जेई एमसीक्यू फॉर ए थर्मोडायनेमिक साइकिल टू बी irreversible. It is necessary that option A cyclic integration of dq by t equals to 0, option B cyclic integration of dq by t less than 0, C cyclic integration of dq by t greater than 0, and D cyclic integration of dq by t greater than equal to 0. फॉर ए थर्मोडायनेमिक साइकिल अगर हमारा इरिवर्सिबल है तो उस केस में हमारा कौन सा ऑप्शन है जो सही है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एसएससी जेई 2011 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से है। तो फॉर इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए कौन सा केस हमारा नेसेसरी है। तो देखते हैं कि जो हमारा अकॉर्डिंग टू क्लासेस इनइक्वालिटी के अनुसार हमारा दिया गया है कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी लेस देन इक्वल्स टू 0 होता है अकॉर्डिंग टू क्लासेस इनइक्वालिटी साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी लेस देन इक्वल्स टू 0। ये क्लासेस इनइक्वालिटी का रूल है। ठीक है, अब जहां पे हमारा dq होता है चेंज इन हीट, जिसे हम हीट ट्रांसफर भी बोलते हैं, तो चेंज इन हीट हमारा dq है, t हो गया टेम्परेचर, t इक्वल्स टू टेम्परेचर, और dq बाई टी इक्वल्स टू होता है ds, जिसे हम कहते हैं चेंज इन एंट्रोपी, या हमारा होता है चेंज इन एंट्रोपी। तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी लेस देन इक्वल टू 0, इसके 3 केसेस होते हैं। अब तीनों केसेस में कौन सा केस क्या कहता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो केस 1 हमारा है if cyclic integration of dq by t equals to 0 है। अगर हमारा साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq by t इक्वल्स टू 0 है तो इस केस में हमारा जो साइकिल होगा वह होगा रिवर्सिबल साइकिल। इस केस में हमारा साइकिल जो होगा वह होगा रिवर्सिबल साइकिल, देन साइकिल विल बी रिवर्सिबल अगर साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी इक्वल्स टू 0 है। नेक्स्ट केस टू में क्या कहता है कि अगर साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी लेस देन 0 हो, ठीक है, अगर साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी लेस देन 0 हो तो उस केस में हमारा जो साइकिल होगा वह होगा इरिवर्सिबल साइकिल। उस केस में हमारा साइकिल होगा इरिवर्सिबल साइकिल। नेक्स्ट है केस 3 क्या है, इफ साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी ग्रेटर देन 0, अगर हमारा साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी ग्रेटर देन 0 तो इस केस में जो थर्मोडायनेमिक साइकिल होगा वह इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल है, इस केस में जो थर्मोडायनेमिक साइकिल नहीं होगा, क्योंकि ये केस इम्पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो फिर ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को वायोलेट करता है। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के लॉ को उल्लंघन करता है, इसलिए ये केस इम्पॉसिबल है। तो इसके 3 केसेस हमने देख लिए। ठीक है, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी लेस देन 0, तो इस केस में हमारा जो साइकिल क्या होगा वह होगा इरिवर्सिबल। साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी इक्वल्स टू 0, तो इस केस में साइकिल होगा रिवर्सिबल। ठीक है, और जो थर्ड केस है वह हमारा इम्पॉसिबल होगा। तो हमारा ऑप्शंस देखिए, बी हमारा दिया हुआ है साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी लेस देन 0 फॉर इरिवर्स साइकिल, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी लेस देन 0 फॉर ए थर्मोडायनेमिक साइकिल टू बी इरिवर्सिबल इट इज नेसेसरी दैट, आंसर ऑप्शन बी, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी लेस देन 0। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन
For more updates, subscribe please. Thanks for watching.